नमस्कार, श्रेष्ठ यूपी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। इस समय हमारी मौजूदगी महाराजगंज में है और महाराजगंज की सियासत की अगर बात करें तो इस समय पल्ला इंडिया गठबंधन का थोड़ा सा ज़्यादा नज़र इसलिए आ रहा है क्योंकि अमन मणि जो है अब प्रचार में उतर गए हैं इंडिया गठबंधन के लिए। दूसरी चीज़ ये कि मुन्ना सिंह भी अब प्रचार जो है इंडिया गठबंधन का कर रहे हैं, तो मंत्री जी यानी जो है पंकज चौधरी के लिए मुश्किलें थोड़ी सी यहाँ पर महाराजगंज में देखने को मिल रही हैं। कुछ युवा हैं, जरा बात कर लेते हैं कि आखिर लोग इस बार महाराजगंज में क्या सोच रहे हैं और क्या अहम मुद्दे रहने वाले हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम गुड्डू यादव है। गुड्डू यादव जी, तो समाजवादी पार्टी का कोई बहुत मतलब नहीं हमारे लिए। हमारे कई लोगों से बात करते हैं तो जो यादव, सुने मेरी बात, जो यादव रहते हैं वो ये कहते हैं कि हम समाजवादी पार्टी के हैं, तो क्या सारे यादव समाजवादी पार्टी के होते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, हमारा व्यक्तिगत संबंध माननीय अमन मणि त्रिपाठी जी से पारिवारिक संबंध है। मैं उनके साथ हूँ, उनके दुख और सुख में मैं हमेशा रहने का काम करता हूँ और वो भी मेरे साथ हमेशा खड़े होने का बड़े भाई की तरह फर्ज निभाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि इंडिया गठबंधन का वो प्रचार शुरू कर दिए हैं, तो मिला जुला के इनडायरेक्टली या डायरेक्टली अब वो इंडिया गठबंधन के साथ हैं क्योंकि कांग्रेस की उन्होंने सदस्यता भी ग्रहण कर ली है। कैसे चुनाव देख रहे हैं महाराजगंज का? देखिए, अमन मणि त्रिपाठी के आने की वजह से महाराजगंज में लोकसभा चुनाव का जो सुर है अब वो और तेजी से वीरेंद्र चौधरी जी के पक्ष में, इंडिया गठबंधन के पक्ष में लोग जो है समर्थन दे रहे हैं। अमन मणि त्रिपाठी एक ऐसी शख्सियत है उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिसे पहचान की जरूरत नहीं है, चाहे वो किसी भी पार्टी में रहे हों, लेकिन उनका दबदबा महाराजगंज जिले में और आसपास के जिलों में हमेशा रहा है। अमन मणि त्रिपाठी और मुन्ना सिंह में 36 का आंकड़ा चलता है, विधानसभा चुनाव में भी आपने देखा। अब आपको लग रहा है कि अब एक मंच से अगर 2-4-5 दिन का जो समय बचा हुआ है, एक मंच से मुन्ना सिंह और अमन मणि त्रिपाठी कभी आते दिखेंगे? देखिए, वजह यह है कि अमन मणि त्रिपाठी जी का समर्थन है इंडिया गठबंधन को, तो उसमें पार्टी का क्या मतलब है, व्यक्तिगत वो सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें वो मंच उनका अपने जगह है, उनका व्यवहार अपने जगह। मुन्ना सिंह से क्या मतलब है, मुन्ना सिंह अपना जो है मंच साझा करेंगे, जो करना रहेगा। बाकी अमन मणि त्रिपाठी के साथ हम लोग खड़े हैं, हजारों समर्थक आपको दिख रहे हैं, यहाँ देख लीजिए। कैसे देख रहे हैं चुनाव जो है, और खास बात यह कि क्या महाराजगंज के अहम मुद्दे रहने वाले हैं? सबसे अहम मुद्दा है बेरोजगारी। भाजपा सरकार में रोजगार ही खत्म हो गया। सारा रोजगार अडानी और अंबानी पा रहे हैं। 6 बार के सांसद है लेकिन कुछ किए नहीं हैं। आज वो अपने गारंटी पे वोट नहीं कर रहे, मोदी जी की गारंटी पे दीजिए। एक आदमी पूरा देश मोदी जी की गारंटी, क्यों पूरा देश मोदी जी के गारंटी पे? इनका क्या होता है? जनप्रतिनिधि है, इनका भी कुछ होता है कि नहीं होता है? ये 30 सालों में कुछ नहीं किए। विकास के नाम पे जीरो है पंकज चौधरी। विकास के नाम पे जीरो है? हाँ, हर मामलों में जीरो है। ये बताइए भाई, सरकारें बनती हैं बिगड़ती हैं, आम लोगों पे क्या फर्क पड़ता है इसका? आम लोगों में बहुत फर्क पड़ता है और आम लोगों में त्राहिमाम मचा हुआ है। गरीब से लेके मिडिल क्लास के जो भी सामाजिक स्तर से जो भी जुड़े हुए लोग हैं एकदम से टूट चुके हैं और मोदी सरकार उनको भीख मांगने मजबूर कर दिया है। और कुछ दिनों में आप अगर इस बार सरकार बन गई तो आप यहाँ की सरकार बन गई, अगर गलती से भी सरकार बन गई मोदी की, तो राम मंदिर पे यहाँ जितने लोग नजर आ रहे हैं आपको खड़े ये बेचते हुए, वो कटोरा लेके भीख मांगते हुए आपको नजर आएंगे वहाँ पे। आप व्यक्तिगत तौर पे चाह रहे थे कि नहीं मंदिर बनेगी? नहीं, व्यक्तिगत तौर पे अगर हिंदुत्व तो हमारे अंदर जिंदा है तो मैं चाह रहा था, और शुरू कांग्रेस ने ही उसको करवाया, गेट भी खुलवाया, पूजन भी करवाया, नेहरू जी ने मूर्ति रखवाई, राजीव जी ने गेट, इंदिरा जी ने गेट खुलवाया, राजीव जी ने सब कुछ हुआ, लेकिन मंदिर बस नहीं बन पाया। नहीं, मंदिर नहीं, भाजपा वाले नहीं बनने दे रहे थे। भाजपा वाले नहीं? हाँ बिल्कुल, भाजपा वाले नहीं की सरकारी नहीं थी, भाजपा वाले कहे वही तो विरोध कर रहे थे। भाजपा वाले विरोध? हाँ, भाजपा वाले विरोध कर रहे थे। एक अच्छी चीज। कैसे देख रहे हैं चुनाव इस बार महाराजगंज का? बढ़िया चल रहा है। किसके पक्ष में चल रहा है? कांग्रेस के पक्ष में। कांग्रेस के पक्ष में चल रहा है। हाँ भाई साहब, बताइए क्या नाम पड़ेगा आपका? मल्टू तिवारी। तो कैसे देख रहे हैं चुनाव और क्या अहम मुद्दे रहने वाले हैं? विधायक थे एक बार, अब तो बड़ा चुनाव है, आम चुनाव है। अब सांसदी का भी टिकट जो है कहीं ना कहीं गठबंधन और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का जो विश्वास है वो जीत लिए हैं। कैसे देख रहे हैं चुनाव? क्या जो महाराजगंज की जनता उसका विश्वास जीतने में सफल रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे, बिल्कुल। क्या अहम मुद्दे रहने वाले? यहाँ के मुद्दे यही हैं कि इतनी बार से पंकज चौधरी जी सांसद रहे हैं। यहाँ का विकास आप लोग भी देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ। कोई विकास नहीं हुआ। अच्छा, रेल लाइन और चीनी मिल का जो एक समस्या है वो क्या लगता है वो प्राथमिकता में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार वीरेंद्र चौधरी के हैं? आप पत्रकार महोदय, पहले मैं आपको बता दूं, जो रेलवे लाइन है उसका सत्यापन माननीय स्वर्गीय श्री हर्षवर्धन सिंह ने करवाया, और हर्षवर्धन जी ने करवाया, और 10 साल से इनकी सरकार है, आज तक ट्रेन का
ओ रेलवे पटरी नहीं बिछवा पाए, ट्रेन का बनवाएंगे? चीनी मिल आज सालों से बंद पड़ा है, कपड़ा मिल खुल जाएगा। अब तो वित्त मंत्रालय में भी आ गए हैं, निर्मला सीतारमण के जो सबऑर्डिनेट हो गए हैं। अरे भैया वो कौन वित्त में पहुंच गई हैं? पिछली बार उनका भाषण मेरे मोबाइल में है, मैं दिखा दूंगा। क्या था भाषण? भाषण ये था कि चीनी मिल में कपड़ा उद्योग खुलवाएंगे, यहाँ के लोगों को रोजगार दिलवाएंगे। लेकिन उद्योग छोड़िए, तार काट काट के चोर लेके भाग जा रहे हैं, लोहा चोर भाग जा रहे हैं, उसकी रखवाली नहीं कर पा रहे, कपड़ा उद्योग खुलवा पाएंगे? ये बताइए आप। अब महाराज आप बताइए, महाराजगंज के इतने बड़े वित्त मंत्री होने के बावजूद भी महाराजगंज से कौन सा उद्योग लाए हैं? एक भी उद्योग का नाम बताइए आप। कुछ उद्योग नहीं है कोई। यहाँ मेडिकल कॉलेज खुल रहा था, वो ITM वाले से साझा करके पंकज जी उसको दे दिए। सब प्राइवेट सब बेच रही है भाजपा सरकार, आपको दिख नहीं रहा है पत्रकार महोदय? हमको क्या दिखेगा भाई? हमको जो सुनिए मेरी बात सुनिए, हीरो बनाए, भाजपा को मीडिया हीरो बनाई है। एक मिनट सुनिए, आप लोग भाजपा के दबाव में काम कर रहे हैं, तो आगे दिक्कत दिख रहा है। अगर आप सुनेंगे मेरे भाई सुनेंगे। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमको बातें नहीं दिखानी होती तो आपसे हम बात करने आते हैं। अरे दिखाइए, जब मैं आप जो बोल रहे हैं उसी को तो दिखाए हैं, आप जो बोल रहे हैं उसी को तो दिखाएंगे। आप दिखाइए। यही सवाल मोदी जी से पूछिए कि राम मंदिर आपने बनवाया कि सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया? अगर मोदी जी अपने मुंह से कह दे मैं बनवाया, तो मैं मोदी जी की गुलामी आजीवन करूंगा। तो क्या कैसे चुनाव कैसे देख रहे हैं महाराजगंज का? जीत रही किसके पक्ष में? कांग्रेस। किसके पक्ष में चुनाव जा रहा है? कांग्रेस के पक्ष में। क्या नाम है कांग्रेस के प्रत्याशी का? वीरेंद्र चौधरी। महाराज, अरे भाई यार तुमसे पूछ रहे हैं भाई, वो वोटर है ना। अमन मणि त्रिपाठी के नाम पे समर्थक सब खड़े हैं, जहाँ बोलेंगे और किसके तरफ? अमन मणि त्रिपाठी की। किसके तरफ? वीरेंद्र चौधरी। वीरेंद्र चौधरी पक्की है? जीत पक्की है। जीत पक्की है? वीरेंद्र चौधरी को वीरेंद्र चौधरी तो मंत्री जी के लिए बड़ी मुसीबत हो गई। कोई मुसीबत नहीं भैया, अरे मंत्री जी के लिए कोई मुसीबत नहीं है। अरे पंकज चौधरी के लिए महाराज। हाँ, पंकज चौधरी के लिए मुसीबत तो खड़ी हो पाए करेगा। हाँ, क्या कह रहे हो? मोदी जी का बोहनी नहीं होगा, कांग्रेस एक नंबर पे जाएगी, मेरा दावा है। 400 पार। 400 पार वो झूठ है, झूठ है, जीरो है। जीरो। कांग्रेस का 400 आगे है, कांग्रेस 400। कांग्रेस 400 आगे है, मोदी जीरो है, मोदी जीरो है। बंगाल में कह रहे थे 200 पार, बंगाल में कह रहे थे 200 पार, आया कितना सीट? विधानसभा चुनाव में अखिलेश भी कह रहे थे 400 पार। अखिलेश नहीं 400 पार, ये भी कह रहे थे कि 200 पार। बंगाल में कितना सीट आया? इसके पहले जो 2019 का चुनाव हुआ था, सपा बसपा का गठबंधन उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे अहम गठबंधन माना जाता है। जब चुनाव हुआ तो जो इस बार चुनाव हो रहा है, जो छठवें चरण का कल चुनाव है, उसके 58 सीटों में सपा एक सीट पर सिमट गई। कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। ये 2019 नहीं है, 2024 से 5 साल बदला है। चोरी का सीट है। आज मैं बता दूं, अमन मणि त्रिपाठी कहने से आज सारा महाराजगंज हिल गया है। उन्हीं के साथ है। और क्या हुआ? क्यों नहीं? मुन्ना सिंह अलग नहीं है, मुन्ना सिंह भी नौतलवा के हैं, हमारे अमन मणि त्रिपाठी भी नौतलवा के हैं। सिक्का बुला देंगे, सब बुला देंगे हम लोग। मोदी ईमानदारी पे नहीं। अगर भाजपा ओम प्रकाश राजभर गाली देते थे भाजपा को, अगर भाजपा वाले ओम प्रकाश राजभर को अपने साथ रख सकते हैं, तो अमन मणि और मुन्ना सिंह को एक मंच में आने पे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये महाराजगंज की जनता है। और बहुत अहम सवाल ये हुए कि जिस तरीके से अमन मणि जो है अब इंडिया गठबंधन का प्रचार करने उतर गए हैं, और कुछ दिन पहले ही मुन्ना सिंह भी प्रचार के लिए उतरे, तो ऐसे में इंडिया गठबंधन की स्थिति महाराजगंज में क्या है, इससे आप स्पष्ट अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि अगर नौतनवा विधानसभा की बात करें तो दो अहम चेहरे, चाहे वो मुन्ना सिंह हो और चाहे वो अमन मणि त्रिपाठी हो, अहम चेहरे होते हैं। तो यहाँ के जो वोटर हैं वो क्या इंडिया गठबंधन का सपोर्ट करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल ये हुजूम आपको दिख रहा होगा जो अमन मणि के सपोर्टर हैं, और ये इस समय इंडिया गठबंधन के साथ है। तो पंकज चौधरी जो मंत्री हैं, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री, उनके लिए थोड़ा सा मुसीबत खड़ी हो गई है, क्योंकि अब यहाँ जिस तरीके से भाजपा का गढ़ कहा जाता था, थोड़ी डगमगाती हुई स्थिति नजर आ रही है। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।